बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। इसका मतलब है ट्रेडर बियरिश है मार्केट में, सो ही सॉट अ लो स्ट्राइक कॉल विथ अ हाई प्रीमियम. द रिस्क इन नेकेड शॉर्ट कॉल इज दैट इफ प्राइस राइज लॉस कुड बी अनलिमिटेड. To prevent his unlimited loss, he also goes long a high strike call, costing a smaller premium. In this strategy, he starts with a net cash flow. तो बियरिस है, तो क्या किया उन्होंने? शॉर्ट किया हायर प्राइस. ठीक है, शॉर्ट किया उन्होंने हायर प्राइस को और लॉन्ग किया लोअर स्ट्राइक प्राइस को. ठीक है, हायर स्ट्राइक. ठीक है, तो ये बियरिस वर्टिकल होता है ना. तो लॉन्ग किस में किया? मान लीजिए मार्केट चल रहा है 17,500, तो लॉन्ग किस में किया? 17,800 के कॉल पे. और शॉर्ट किस में किया? 17,500 का जो कॉल है उसको उन्होंने शॉर्ट किया. तो 185 रुपीज के कॉल को उन्होंने शॉर्ट किया और अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए 17,800 का जो कॉल है उसमें उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई. इसको बोलते हैं बियरिश बियरिश स्प्रेड यूजिंग कॉल. ठीक है, मार्केट 17,500 पे है, 17,500 के कॉल को सेल किया उन्होंने जिसका प्राइस 185 है, और 17,800 का कॉल जो है उसको बाय किया जिसका प्राइस 61 है. तो इसमें कैसे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा? मार्केट 17,500 है और वहां से नीचे गया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 185 पॉइंट्स का. और अपन ने जो लॉन्ग पोजीशन लेके रखी है 17,800 की, उसमें लॉस कितना होगा? 61 का. तो टोटल नेट गेन अपने को 124 रुपए होगा. इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 17,600. ठीक है, 17,600 तक अपने को प्रॉफिट होगा, लेकिन 17,600 से जितना ऊपर मार्केट जाएगा तो मैक्सिमम लॉस अपना होगा 176 पॉइंट का. और जो प्रॉफिट है मैक्सिमम वो कितने का है? 124 पॉइंट. तो इसको बोलते हैं बियरिश स्प्रेड वर्टिकल स्प्रेड कॉल. ठीक है, वैसी बियरिश कॉल स्प्रेड होता है. ठीक है, ये इसका एक ग्राफ चार्ट है. अब सेम वैसी बियरिश व्यू है अपना मार्केट में, तो अपन पुट को लेके कैसे अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसको देखते हैं. मार्केट में ट्रेडर बियरिश है, सो गोज लॉन्ग इन वन पुट ऑप्शन बाय पेइंग अ प्रीमियम. तो उन्होंने क्या किया? पुट को बाय कर लिया और फार आउट ऑफ द मनी जो पुट है उसको सेल कर दिया. तो इससे बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट बनता है. तो एग्जांपल कैसे दिया? 17,500 अगर ऑप्शन चल रहा है तो 17,500 के पुट को उन्होंने लॉन्ग कर दिया क्योंकि मार्केट उनको लग रहा है वहां से नीचे जाएगा. तो कितना प्राइस पे किया उन्होंने? 125. और अपना कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए उन्होंने 1700 का जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है उसके पुट को सेल कर दिया उन्होंने 34 रुपीज में. तो उनका टोटल कॉस्ट कितना बैठा? टोटल कॉस्ट उनका बैठा 91 रुपीज. ठीक है, 17,500 का स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 34. सॉरी, स्पॉट प्राइस है 17,500 और 1700 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चल रहा है 34 रुपया और 17,500 का पुट ऑप्शन चल रहा है 125. तो 17,500 का जो पुट है उस पे वो लॉन्ग गए, यानी कि उन्होंने बाय किया. और 17,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको उन्होंने शॉर्ट किया. तो उनको टोटल कितना देना पड़ा? 91 रुपीज. तो मार्केट जितना भी नीचे जाएगा तो 34 रुपए आपका टोटल लॉस हो गया. और प्रॉफिट कितना होगा? ब्रेक इवन पॉइंट है उसका 17,400. 17,400 से जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 409 रुपए. और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 91 रुपीज का आपका मैक्सिमम लॉस होगा. इसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड. एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड. A horizontal spread involve option of two same type having the same strike price but different expiry. तो horizontal spread में क्या होता है? ऑप्शन सेम टाइप का है, स्ट्राइक प्राइस भी सेम है,
लेकिन एक्सपायरी डिफरेंट है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्प्रेड या कैंडल स्प्रेड भी बोलते हैं, कि एक एक्सपायरी की कॉल को अपन ने बाय कर लिया, अगली एक्सपायरी को अपन ने सेल। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द पे ऑफ चार्ट एज द एक्सपायरी डेट ऑफ द अंडरलाइंग ऑप्शन आर डिफरेंट। The rationale for horizontal spread is that these two options would have different time value, and trader believe that difference between the time value would shrink or widen. एक होता है डायगोनल। तो डायगोनल स्प्रेड इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ सेम अंडरलाइन बट डिफरेंट एक्सपायरी डेट एज वेल एज डिफरेंट स्ट्राइक। एक्सपायरी डेट भी डिफरेंट है और स्ट्राइक प्राइस भी डिफरेंट है। ठीक है, एज द टू ऑप्शन इन द स्प्रेड हैव डिफिकल्ट मैच्योरिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ पे ऑफ। और ऐसे जो डायगोनल स्प्रेड है वो ओटीसी में ज्यादा ट्रेड करते हैं। अब आता है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल क्या होता है? दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन कॉल एंड पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। तो इसमें इस स्ट्रेटजी में दो टाइप के ऑप्शन यूज होते हैं, कॉल एंड पुट, और इनका प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस सेम है और एक्सपायरी या मैच्योरिटी भी सेम है। अब इसमें एक होता है लॉन्ग स्ट्रेडल पोजीशन इज क्रिएटेड बाय बाइंग अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन ऑफ द सेम स्ट्राइक एंड सेम एक्सपायरी डेट। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल कैसे बनाते हैं? बाइंग अ लॉन्ग कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑन सेम एक्सपायरी। और शॉर्ट स्ट्रेडल कैसे बनाते हैं? शॉर्टिंग अ कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक एंड सेम एक्सपायरी। ठीक है, इसको अपन थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। Let us say that stock is trading at 6,000 and premium for at the money call and put are 257 and 136। तो लॉन्ग स्ट्रेडल जाना है तो क्या किया अपन ने? एट द मनी का कॉल और पुट दोनों को बाय कर लिया। तो टोटल अपने को कितनी प्रीमियम देनी पड़ेगी? इफ अ पर्सन बाय बोथ अ कॉल एंड पुट एट दिस प्राइस, उनको कितना देना पड़ा? 393, 393 टोटल प्रीमियम दिया। देन हिज मैक्सिमम लॉस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। तो इनका टोटल लॉस 393। एनी प्राइस मूवमेंट फ्रॉम हियर इज इधर डायरेक्शन वुड फर्स्ट रिजल्ट इन दैट पर्सन रिकवरिंग हिज प्रीमियम देन मेकिंग अ प्रॉफिट। दिस स्ट्रेटजी इज अंडरटेकन व्हेन ट्रेडर इज नॉट सर्टेन ऑफ डायरेक्शन ऑन विच द स्टॉक विल मूव इन द नियर फ्यूचर। तो ऐसी स्ट्रेटजी ट्रेडर कब लेता है? जब उसको स्टॉक या इंडेक्स का डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट लंबा गिरने वाला है या तो चढ़ने वाला है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो लेट अस एनालाइज हिज पोजीशन ऑन वेरियस मार्केट मूव। लेट अस से दैट स्टॉक प्राइस फॉल टू 5,300। तो ही पे ऑफ कैसा होगा? लॉन्ग कॉल में उनको 257 रुपए का लॉस होगा और लॉन्ग पुट में उनको 564 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा उनको? 307 रुपए का। ठीक है, अगर मार्केट अचानक से गिर जाता है तो एज द स्टॉक प्राइस मूविंग डाउन लॉस ऑन लॉन्ग कॉल पोजीशन इज लिमिटेड। और मार्केट नीचे जाता है तो लॉन्ग कॉल में कितने का लॉस है? 257 का। वेयर एज प्रॉफिट ऑन लॉन्ग पुट पोजीशन कीप इंक्रीजिंग। और जो पुट को अपन ने लॉन्ग किया उसमें प्रॉफिट अपना इंक्रीज होते जा रहा है। तो लॉन्ग पुट में, लॉन्ग कॉल में अपने को कितना हुआ? 433। ठीक है, और नाउ यहाँ पे एक लिखा है कि मार्केट मान लो ऊपर चला गया, तो लॉन्ग कॉल में अपने को 443 रुपए का प्रॉफिट हुआ और लॉन्ग पुट में अपने को लॉस हुआ 136 रुपए का। टोटल कैश फ्लो कितना हुआ? 307 रुपए। और मार्केट जितना भी ऊपर जाते जाए, कॉल के प्रीमियम्स में अपने को प्रॉफिट होगा और पुट में अपने को उतने का लॉस होते जाएगा। ठीक है, this can be seen that strategy yield profit for huge swing in either direction. There would be a bandwidth with the position would result into the loss. This position would have two break-even points. They would lie in a strike minus total premium. तो इसमें दो break-even points होते हैं, strike minus total premium और strike plus total premium. Combined payoff may be shown as.
तो ये स्टॉक स्पॉट प्राइस हो गया 6000। अपन ने लॉन्ग कॉल किया तो 256 और पुट लॉन्ग किया तो 136। तो यहाँ पे आप पे ऑफ देख सकते हैं लॉन्ग कॉल में। मार्केट अगर नीचे नीचे गया तो अपने को मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, 864। और वहीं पे लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 136। और वही अगर लॉन्ग कॉल में अपने को मैक्सिमम लॉस हो सकता है 257 और मैक्सिमम प्रॉफिट 743, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है इसमें भी, अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। और यहां पे भी लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट दोनों ही डायरेक्शन में, लेकिन मार्केट को पर्टिकुलर उतना तेजी से गिरना या तेजी से चढ़ना होना होना चाहिए, वरना उतना अच्छा रिजल्ट लॉन्ग स्ट्रेडल में नहीं मिलेगा। ये इसका पे ऑफ डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है दोनों का डिफरेंट है, लॉन्ग कॉल में और लॉन्ग पुट में। ठीक है, सेम शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या करते हैं अपन, एट द मनी का जो कॉल एंड पुट है दोनों को अपन ने सेल कर दिया। दिस वुड बी द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेडल। हियर द ट्रेडर व्यू इज दैट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग वुड नॉट move much or remain stable. So he sell a call or put so that he can profit from the premium. As the position of short straddle is just opposite of long, the payoff chart would be just inverted. ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। What was a loss for long straddle would be become a profit for the short straddle. The detail of the position are as given below. ठीक है, ये इनका हो गया। अपन ने दोनों को शॉर्ट किया है तो किसी भी डायरेक्शन में अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 257 रुपीज इधर अपना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। और मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में रह गया, ठीक है, जैसे इसका स्पॉट प्राइस है 6000, तो 6000 अगर मार्केट 5900 और 6300 तक रहा, इस रेंज में रहा, तो अपनी ओवरऑल जो पोजीशन होगी वो प्रॉफिट में होगी। लेकिन मार्केट अगर बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है या तेजी से चढ़ता है तो ओवरऑल अपने को बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट स्ट्रेडल। इसका जो पे ऑफ जो डायग्राम है वो इस तरीके का है, ऐसा जस्ट अपोजिट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेडल। तो ये एग्जाम में पूछता भी है, लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल। इसका पे ऑफ चार्ट देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर दैट स्ट्रेटजी इज लिमिटेड प्रॉफिट। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है शॉर्ट स्ट्रेडल में, और लॉन्ग स्ट्रेडल में अपने को अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस, और शॉर्ट स्ट्रेडल में लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, तो इसमें इट विल इनकर अ सब्सटेंशियल लॉस फॉर द ट्रेडर इफ द मार्केट मूव सिग्निफिकेंट इन आइदर डायरेक्शन। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है तो इसमें कुछ आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्ट्रेडल कंप्लीट, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेडल। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।